हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूं अभिषेक वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं सिविल स्टैंडर्ड। आज के जो टॉपिक रहेगा वो होगा जस्टिस। पिछली वीडियोस में हमने देखा ह्यूमन गोल्स के बारे में। ह्यूमन गोल्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन गोल्स के बाद हमने देखा नाइन फीलिंग्स क्या क्या हैं। इसके बाद हमने देखा पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एज ह्यूमन बीइंग। पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एज ह्यूमन बीइंग, उनकी स्टेबलाइज्ड वैल्यू, एक्सप्रेस्ड वैल्यू, इंडिकेटर्स, इसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं। इन सभी की डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। ये इंडिकेटर्स हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यू और स्टेबलाइज्ड वैल्यू के। नेक्स्ट हमने देखा एब्सेंस वैल्यू क्या क्या होती हैं। एब्सेंस वैल्यू किसकी है ये है स्टेबलाइज्ड वैल्यू की, एक्सप्रेस्ड वैल्यू की, स्टेबलाइज्ड वैल्यू की, एक्सप्रेस्ड वैल्यू, और फिर स्टेबलाइज्ड वैल्यू की ही एब्सेंस वैल्यू क्या क्या है वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में अच्छे से देखा। उसके लिए आप वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पे टेंडेंसी क्या होती है ह्यूमन लिविंग की। नेक्स्ट हमने देखा टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने देखा कम्प्लीमेंट्रीनेस। कम्प्लीमेंट्रीनेस क्या होती है, एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या होती है ये किसकी, ट्रस्ट की। कम्प्लीमेंट्रीनेस क्या है, ट्रस्ट की एब्सेंस वैल्यू है, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, रेस्पेक्ट की। उसके बाद कमिटमेंट, एक्सप्रेस्ड वैल्यू किसकी है, अफेक्शन की। जेनरोसिटी, ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, ये है केयर की। स्पॉन्टेनिटी, एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ गाइडेंस। वर्शिप, एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ रेफरेंस। इन सभी के बारे में हम पीछे वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। ईज, एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ ग्लोरी। सॉफ्टनेस, एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड। वननेस, एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ लव। यहाँ तक हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है और मैं आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो आगे शुरू करते हैं। जस्टिस क्या होता है। जस्टिस, जस्टिस फ्रॉम माई साइड कि न्याय मेरी तरफ से क्या है ये, इसमें एंश्योरिंग स्टेबलाइज्ड वैल्यू इन माई सेल्फ। मैं अपने अंदर स्टेबलाइज्ड वैल्यू को पुख्ता करता हूँ कि मेरे अंदर स्टेबलाइज्ड वैल्यू बनी रहे। स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या क्या होती हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, और ये सभी जो वैल्यूज़ 9 फीलिंग्स थी हमारी वही वैल्यूज़ हैं इन माई सेल्फ मेरे अंदर। एंड लिविंग विद द एक्सप्रेस्ड वैल्यू, और इन एक्सप्रेस्ड वैल्यू के साथ अच्छे से जीना, यही क्या है, यही जस्टिस है। बाय लिविंग इन दिस मैनर, इस भाव के साथ जीना। द अदर इज़ एबल टू एवेलुएट मी, कि दूसरे भी मेरे को एवेलुएट कर सकते हैं। एंड आई एम एबल टू एवेलुएट दी अदर, मैं दूसरों को एवेलुएट कर सकता हूँ। दूसरे मुझे एवेलुएट कर सकते हैं और मैं उन्हें एवेलुएट कर सकता हूँ। इस भावना के साथ जीना। और इसमें क्या क्या आता है, नंबर 1, इन माई ओन राइट एवेल्यूएशन, मेरे सही एवेल्यूएशन के अनुसार। इफ़ आई फाइंड, यदि मैं पाता हूँ, दैट आई हैव बीन एबल टू फुलफिल, कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं फुलफिल कर सकता हूँ द एक्सपेक्टेड फीलिंग्स प्रॉपरली, जो एक्सपेक्टेड फीलिंग्स हैं यहाँ पे मेरी और मेरे दूसरा जो साथी है उसकी, प्रॉपरली सही तरीके से। इट लीड्स टू माई फुलफिलमेंट, यही बात अब मेरे इस फुलफिलमेंट को कंप्लीट करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे सही वैल्यूएशन के अनुसार मैं ये पहले तो ये महसूस करता हूँ कि क्या कमी है हमारे फुलफिलमेंट में, जो रिलेशन है हमारा, और उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली फुलफिल करता हूँ। तो ये किस यही बात क्या करेगी, इसको लीड करेगी। लीड कैसे करेगी, ये जो रिलेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। जैसे कोई चीज़ की खाली जगह होती है तो उसको भरने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत कैसे पता लगेगी, पहले तो हमें ये महसूस करना होगा कि वो खाली किस तरह से है, किस फीलिंग की वजह से है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है इसमें। इफ़ आई फाइंड दैट आई हैव बीन एबल टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेड फीलिंग्स,
यदि मैं इस योग्य हूँ कि मैं उस एक्सपेक्टेड फीलिंग को पूरा कर सकता हूँ प्रॉपरली, सही तरीके से, इट लीड्स टू माई फुलफिलमेंट, यही बात मेरे फुलफिलमेंट को पूरा करती है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द अदर इज एबल टू डू राइट इवेल्युएशन, कि यदि दूसरा व्यक्ति सही इवेल्युएशन कर सकता है ऑफ द राइट फीलिंग्स, सही फीलिंग्स का, बीन एक्सप्रेस बाय मी, मेरे द्वारा एक्सप्रेस की गई हूँ, तब द अदर ऑल्सो फील्स फुलफिल्ड, तब दूसरा व्यक्ति भी फुलफिल्ड महसूस करता है। जैसे अगर मैं मेरा जो साथी है वो क्या चाहता है कि मैं उससे प्रेम से बात करूं, सही तरीके से बात करूं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं, प्रेम से बात करता हूं, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखता हूं, तो दूसरा भी इसमें संपूर्ण संपूर्ण महसूस करेगा, फुलफिल्ड महसूस करेगा। तो यहाँ पे वही बात की गई कि व्हेन अदर इज एबल टू राइट इवेल्युएशन, कि दूसरा व्यक्ति सही इवेल्युएशन कर सकता है ऑफ द राइट फीलिंग्स एक्सप्रेस बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा जो एक्सप्रेस की गई है फीलिंग उनको, द अदर ऑल्सो फील फुलफिल्ड, तो दूसरा व्यक्ति भी फुलफिल्ड महसूस करता है। इन दिस मैनर, तो इस मैनर में म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज एंश्योर्ड, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट पुख्ता की जा सकती है। एंश्योर्ड यानी कि मतलब एक तरह से पक्का करना किसी चीज़ को, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम देखते हैं कि वो पूरी हो पा रही है। तो यहाँ तक इसका ये था। आगे देखते हैं, द स्टेबलाइज वैल्यू कंटिन्यू टू बी विद इन, तो स्टेबलाइज वैल्यू इसमें कंटिन्यू रहती है, वाइल एक्सप्रेस्ड वैल्यू आर सीन वाइल एक्सप्रेसिंग द स्टेबलाइज वैल्यू इन रिलेशनशिप। इसका मतलब है जब स्टेबलाइज्ड वैल्यू इसमें अंदर निहित रहता है, कब, जब ये व्यक्त किया जाता है, वाइल एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आर सीन, ये दिखती हैं, वाइल एक्सप्रेसिंग, यानी कि जब हम उसे व्यक्त कर रहे होते हैं स्टेबलाइज वैल्यू को, द स्टेबलाइज वैल्यू इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में स्टेबलाइज्ड वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि जब ये वैल्यूज़ अंदर निहित रहती हैं, ये हमारे, जब हम एक तरह से जब हमें कोई बात कहनी है, तो यानी कि वो बात हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर बनी हुई है, तभी तो हम उस बात को कह पा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर है, स्टेबलाइज वैल्यू कंटिन्यू विद इन, कंटिन्यू टू बी विद इन, अंदर बनी रहती हैं, अंदर निहित रहती हैं हमारे, वाइल एक्सप्रेस्ड वैल्यू आर सीन, जबकि एक्सप्रेस्ड वैल्यू दिखती है, वाइल एक्सप्रेसिंग द स्टेबलाइज्ड वैल्यू इन रिलेशनशिप, जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं स्टेबलाइज वैल्यू इन रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप में स्टेबलाइज वैल्यू को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एंश्योरिंग द स्टेबलाइज वैल्यू, एंश्योरिंग द स्टेबलाइज वैल्यू विद इन द एक्सप्रेस्ड वैल्यू, यानी कि इस चीज़ को हम पक्का करते हैं, इंश्योर करते हैं स्टेबलाइज वैल्यू बनी रहे विद इन द एक्सप्रेस्ड वैल्यू, जब हम वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो वो बात उसमें कंक्लूडेड हो, ये नहीं हो कि हम बोलना कुछ हम बात कुछ बताना चाह रहे हैं और शब्द कुछ और हैं, तो इस तरह की बात वहाँ पर ना हो। एक्सप्रेस वैल्यू फ्रॉम माई साइड, मेरी ओर से, इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में, इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम माई साइड, यही फुलफिलमेंट है, यह एक न्याय है फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से। जस्टिस, जस्टिस रिकॉग्नाइज ऑफ रिलेशनशिप, कि यहाँ पे रिलेशनशिप को मान्यता देना, और फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ का फुलफिलमेंट करना, होना, राइट एवेलुएशन, सही एवेलुएशन कर पाना, एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। नाउ व्हेन वी लुक एट द दिस डेफिनेशन, जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, वी कैन सी द जस्टिस इज़ ए सिंपल बीइंग, जस्टिस क्या है, एक सिंपल बीइंग, यानी कि साधारण सी चीज़ है, बीइंग एबल टू सी द को एग्जिस्टेंस विद विद द अदर, मतलब हम देखते हैं कि जस्टिस क्या है, एक साधारण रूप से यहाँ पे बीइंग एबल टू सी, यानी कि इस योग्य बनना, इस योग्य बनना कि हम ये देख सकें, सी द को एग्जिस्टेंस विद द अदर, दूसरे के साथ, बीइंग एबल टू सी, इस योग्य बन पाना, द रिलेटेडनेस विद द अदर, कि हम दूसरे के साथ अपने को जोड़ पाएँ और को एग्जिस्टेंस कर पाएँ दूसरे के साथ। तो यही चीज़ को देख पाना, इसके मतलब इसके साथ रह पाना क्या कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। आगे देखते हैं, बीइंग एबल टू फुलफिल द स्टेबलाइज्ड वैल्यू, इस योग्य बनना कि फुलफिल कर पाए स्टेबलाइज्ड वैल्यू को, एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यू इज़ ह्यूमन बिहेवियर, और एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है। जस्टिस हैज़ टू डू विद राइट एवेलुएशन,
जस्टिस किस तरह से होना चाहिए? राइट एवेल्युएशन के साथ, इन रिलेशनशिप में, एंड द अचीवमेंट ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। और क्या चीज़ की इसमें अचीवमेंट होनी चाहिए? म्यूचुअल फुलफिलमेंट की, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात यहाँ पे इस चीज़ की अचीवमेंट हो, और सही इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये होता है जस्टिस में। तो ओवरऑल हमने क्या देखा जस्टिस में? एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर पाना, और दूसरे की भावनाओं को समझना, और जो वहाँ पे मतलब कोई भी अगर कमी रह गई है रिलेशनशिप में, तो उसको अपनी तरफ से पूरा कर देना, खुद पूरा कर पाना। तो यही क्या होता है? यही जस्टिस के अंदर आता है। आगे देखते हैं। अनडिवाइडेड सोसाइटी, यानी कि अविभाज्य समाज। एक तरह से हम देखें कि समाज जैसे कि जाति वर्ग में बटा हुआ है, तो इस तरह से इसको ख़त्म करना, इस बात को ख़त्म करना, और एकजुट हो जाना। और जो समाज है अब बनेगा इस तरह से, वो क्या होगा? अनडिवाइडेड सोसाइटी। इसमें देखते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी, ये क्या होता है? बीइंग एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, के इस योग्य बनना कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो सके, यानी कि हम जैसे समाज में सभी लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर पाना, एक साथ रहना। जस्टिस फ्रॉम फैमिली, यानी कि पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम रहते हैं, इंडिविजुअल परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में अच्छी भावनाओं के साथ रहेगा, तो क्या होगा? एक फैमिली क्रिएट होगी, और फैमिली में क्या है? यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। रिलेशनशिप जैसा भी पीछे हमने देखा कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट होनी चाहिए, और फैमिली से लेके वर्ल्ड तक, फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, यानी कि हम ये केवल परिवार तक सीमित ना रहे, जस्टिस ये वर्ल्ड फैमिली तक जाए। एज द इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल से हैविंग द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, हैविंग द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, ये भावना रखना कि हम सभी के साथ रिलेट कर पाएँ। एंड द माइंडसेट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, और जो माइंडसेट है अनडिवाइडेड सोसाइटी का, इज़ द सिग्निफिकेंट, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इस माइंडसेट के साथ कहने का मतलब ये है कि समाज में हर व्यक्ति को ये भावना रखनी चाहिए, एज एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति में, हैविंग द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, के हम सभी एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएँ। और इस माइंडसेट के साथ कि जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये बात महत्वपूर्ण है कि सभी लोग इस बात को अपने दिमाग में रखें कि हम सभी एक हैं, एकजुट हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखे, तो क्या, तब जा कर के समाज एकजुट हो पाएगा और सोसाइटी अनडिवाइडेड बन पाएगी। एट द लेवल ऑफ होल सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के लेवल पे, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी के लेवल पे ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ का महसूस होना कि सोसाइटी अनडिवाइडेड है, हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, इस चीज़ का महसूस होना। द फाउंडेशन ऑफ रियलाइजिंग द अनडिवाइडेड सोसाइटी, जो नींव है इस अनडिवाइडेड सोसाइटी की, क्या है? इज़ द माइंड सेट, ये एक माइंड सेट है, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, होनी चाहिए कि हम सभी एक हैं। अनडिवाइडेड सोसाइटी इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक और प्रत्येक व्यक्ति में ये बात उसके मन में होनी चाहिए। एट द रूट ऑफ जस्टिस इन बिहेवियर इज़ द रेजोल्यूशन, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। यदि हम यहाँ पे जस्टिस को रेजोल्यूट करें, रेजोल्यूट का मतलब यहाँ पे अगर हम जो जस्टिस है इसको दो भागों में विभाजित करें, तो क्या बनेगा? पहला बनेगा राइट फीलिंग, और दूसरा बनेगा राइट थॉट। यानी कि जस्टिस का जब रेजोल्यूट करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी? राइट फीलिंग और राइट थॉट। तो जस्टिस की जड़ क्या है? सही भावनाएं और सही विचार, यही जस्टिस की मेन जड़ है। इसके बाद एंड द, यहाँ से हम देखते हैं एंड द रूट ऑफ राइट फीलिंग, राइट थॉट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब देखें कि राइट फीलिंग और राइट थॉट की जो रूट है, राइट फीलिंग और राइट थॉट की रूट क्या है? रूट है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज। सबसे पहले हमने देखा कि जस्टिस की रूट क्या है?
राइट जस्टिस की पहले है राइट फीलिंग, फिर राइट थॉट। अब राइट फीलिंग राइट थॉट की रूट क्या है? वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज। यानी कि इसके किसके आधार पे है? जस्टिस किसके आधार पे है, किसके ऊपर बेस्ड है? सही फीलिंग, सही भावनाएं और सही विचार के ऊपर। और सही भावना सही विचार किस चीज़ के ऊपर आधारित है? ये है राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट नॉलेज, सही विचार, सही समझ और सही जानकारी के ऊपर ये सभी यहाँ पे निर्भर है। तो ये चीज़ आपको, ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। फुल एक्सपेंशन ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग का जो प्रसार है यहाँ पे, कि जो लिविंग का क्या है? एक्सपेंशन, यानी कि प्रसार। देखते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। राइट अंडरस्टैंडिंग ये किस पे बेस्ड है? नॉलेज पे। ये और राइट अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग है क्या? राइट सही समझ कब आती है? जब नॉलेज मिलती है। और ये इसके बाद क्या होता है? राइट फीलिंग राइट थॉट आता है, ये रेजोल्यूशन है। और ये किसके बाद, ये किस में जाता है? म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर, यानी कि आपस में एक दूसरे के बिहेवियर को फुलफिल कर पाना। फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, पहले अपने परिवार में और फिर परिवार से पूरे वर्ल्ड फैमिली तक। और इससे क्या क्रिएट होता है? वो होता है अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट होती है उससे। म्यूचुअल एनरिचिंग वर्क एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन लार्ज ऑर्डर, यानी कि पहले हम देखते हैं म्यूचुअली एनरिचिंग वर्क कि सभी लोग साथ में कार्य कर पाते हैं, एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन लार्ज ऑर्डर कि सभी लोग साथ में मिलकर एक बड़े स्तर पर काम कर पाते हैं। फ्रॉम ऑर्डर टू फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, यानी कि पहले पारिवारिक स्तर तक, फिर उसके बाद विश्व के पारिवारिक स्तर तक। इस हिसाब से हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ बिहेवियर इन वन सेल्फ इन दी अदर, यानी कि बिहेवियर का प्रोसेस इन वन सेल्फ, यानी कि व्यक्ति के खुद में, इन द अदर और दूसरे में। पहले देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर इज़ द रिलेटेड टू मी, यानी कि दूसरा व्यक्ति भी हमसे रिलेटेड है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। एक्सेप्टेंस द अदर इज़ रिलेटेड टू मी, यानी कि दूसरा व्यक्ति भी हमारी तरह ही है। करेक्टली रिकॉग्नाइजिंग द इंट्रेंसिक वैल्यू इन दैट रिलेशनशिप, या यहाँ पर इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में आंतरिक मूल्यों को सही ढंग से पहचानना है कि अंदर जो मूल्य निहित है, कि जो दूसरे व्यक्ति में यहाँ पे या हमारे अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है, उनको सही रूप से पहचान पाना कि एक्चुअल में है कैसे वो। एंश्योरिंग देम, ये एंश्योर कर पाना वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स दोनों को इन द सेल्फ, अपने आप में, मतलब हमारे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं फीलिंग्स हैं, इनको इंश्योर करना। थॉट्स ऑफ हाउ आई कैन एक्सप्रेस, कि विचार को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दीज फीलिंग्स एक्यूरेटली, और इन भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेशन बी एक्सप्रेशन बिहेवियर बाय वे ऑफ स्पीच और बॉडी लैंग्वेज, यानी कि एक्सप्रेशन, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किस तरह से एक्सप्रेस करें अपने बिहेवियर को, स्पीच को या बॉडी लैंग्वेज को, यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए। इसमें देखते हैं राइट इवेलुएशन ऑफ आवर फीलिंग थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सही इवेलुएशन ऑफ आवर फीलिंग, यानी हमारी फीलिंग्स का सही तरह से हम अपनी भावनाओं को इवेलुएट कर पाएँ। थॉट्स विचार एंड एक्सप्रेशन फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, यहाँ पर देखें कि सही यहाँ पे राइट एवेल्यूशन ऑफ आवर फीलिंग, अपनी भावनाओं को सही रूप से एवेल्यूएट कर पाना, विचारों को एवेल्यूएट कर पाना, एंड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाना फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, की ज़रूरतों की भावनाओं को। तो ये तो हो जाता है इन वन सेल्फ, यानी कि व्यक्ति के खुद में, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। अब इधर वाला ये हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ बिहेवियर इन अदर, कि दूसरे में किस तरह से देखें। लिसनिंग एंड सीइंग, पहले सुने ठीक से फिर देखें,
उसके बाद ड्राइंग आउट मीनिंग्स, उसके बाद जो पहले ठीक से सुने, देखें, फिर उसके बाद उसको समझें, उसके बाद का मतलब निकालें। राइट इवेल्यूएशन ऑफ द फीलिंग, सही इवेल्यूएशन कर पाएँ फीलिंग्स का। डिसाइडिंग ऑन फीलिंग्स, फिर अपनी भावनाओं को डिसाइड करें। थॉट्स, विचारों को डिसाइड करें। बीइंग हैप्पी, अनहैप्पी, क्या खुश है या दुखी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओन फीलिंग, अपनी खुद की भावनाओं के आधार पर। यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस ऑफ बिहेवियर इन मी, के बिहेवियर का प्रोसेस क्या है मेरे में और इन दी अदर, और दूसरे में। प्रोसेस ऑफ बिहेवियर इन मी एंड प्रोसेस ऑफ बिहेवियर इन दी अदर। पहले देखते हैं इन मी में ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके बाद नेचुरली एक्सेप्टेबल फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, कि प्राकृतिक रूप से एक्सेप्टेबल फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप में। थॉट ऑफ हाउ टू फुलफिल दीज फीलिंग्स, ये विचार कि किस तरह से इन फीलिंग्स को फुलफिल किया जा सके। इसके बाद थॉट्स ऑफ हाउ टू फुलफिल दीज फीलिंग्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इन बिहेवियर, यहाँ पे किस तरह से जाहिर किया जाए फीलिंग्स को बिहेवियर में। सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का सेल्फ एवेल्यूएशन, कि उसको सही तरीके से सेल्फ पहले स्वयं में उसका एवेल्यूएशन कर लें। देन उसके बाद यहाँ से एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग इन बिहेवियर से इन दी अदर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ द बिहेवियर, बिहेवियर का क्या टेस्ट है, फिर उसका एस्टिमेशन, इवेलुएशन और एवेल्यूएशन ऑफ द फीलिंग। टेस्ट ऑफ द बिहेवियर की किस तरह, टेस्ट ऑफ द बिहेवियर कि बिहेवियर का किस तरह से क्या बिहेवियर है, एस्टिमेट कर पाना, उसका मूल्यांकन कर पाना, इवेलुएशन उसकी गणना कर पाना, फीलिंग्स की क्या है, किस तरह से मतलब क्या क्या फीलिंग है वहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हैप्पीनेस इन दी सेल्फ, इन मी में है ये हैप्पीनेस इन दी सेल्फ, यानी कि मैं क्या अपने आप में खुश हूँ, ये देख पाना। इन दी अदर, दूसरे में, बेस्ड ऑन दी इवेल्युएटिंग इट एज बीइंग ए राइट फीलिंग, बेस्ड ऑन इवेल्युएटिंग इट एज बीइंग ए राइट फीलिंग, यानी कि ये इस आधार पे इवेल्युएट करना बीइंग ए राइट फीलिंग, सही सही भावना के आधार पर। हैप्पीनेस इन दी सेल्फ, हैप्पीनेस को यानी कि खुशी को अपने आप उसमें अपने में, तो इस तरह से क्या बनता है 10 म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस यहाँ पे आ पाती है। इसको एक बार पूरा ठीक से देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में किस तरह से होता है नेचुरली एक्सेप्टेंस फीलिंग इन रिलेशनशिप, कि हम प्राकृतिक रूप से इन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ फीलिंग्स को। थॉट ऑफ हाउ टू फुलफिल दीज फीलिंग्स, कि किस तरह से फीलिंग्स अगर जो है वहाँ पे उन्हें फुलफिल कर पाएँ। एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स इन बिहेवियर, उन किस तरह से जाहिर करें अपनी भावनाओं को। सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ द बिहेवियर, यहाँ पे उसका एवेल्यूएशन करें, सेल्फ एवेल्यूएशन करें बिहेवियर का। उसके बाद ये महसूस करें कि हैप्पीनेस इन दी सेल्फ, कि हम अपने आप में खुश हों। यहीं से जब ये दूसरे में चला जाता है इन दी अदर, के दूसरे में टेस्ट ऑफ द बिहेवियर, बिहेवियर उसका टेस्ट करना कि किस तरह का व्यवहार है। एस्टिमेट एवेल्यूएशन एंड ऑफ द फीलिंग, उसका एस्टिमेट कर पाना, एवेल्यूएट कर पाना फीलिंग्स को। बेस्ड ऑन एवेल्यूएटिंग इट एज ए बीइंग ऑफ राइट फीलिंग, सही भावना के आधार पर इसका एस्टिमेट करें, एवेल्यूएट करें। बेस्ड उसके बाद हैप्पीनेस इन द सेल्फ, फिर ये दूसरा व्यक्ति भी अपने आप में खुश हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि म्यूचुअल हैप्पीनेस यहाँ पे कंप्लीट हो पाती है, कि एक दूसरे मतलब दोनों ही व्यक्ति खुश रह सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे भावनाओं को व्यक्त करने में यहाँ पे भाषा का बहुत ज़्यादा रोल है। सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण रोल है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भावों का। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक जो भाषा होती है, जैसे हम किसी से बात करते समय हाथों का एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहता है। एंड गेस्चर, कि किस तरह से हम वहाँ किस गेस्चर का यूज़ कर रहे हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस थॉट्स
थ्रू वर्ड्स, जब हम अपने शब्दों से एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात को। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं। देन लैंग्वेज इज़ यूज, तब भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं हम। देन आवर स्टाइल, उसके बाद हम हमारा स्टाइल का यूज़ करते हैं। आवर टोन, हमारी जो पिच होती है बोलने की कम या ज़्यादा, उसका यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, आदि आदि। आगे देखते हैं, कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स, बात करते समय। एक तरह से हम देखें कि जब हम स्टेज पे कोई परफॉर्म करता है तो क्या वो केवल बोलता है? केवल वो बोलता नहीं है, उसके क्या क्या होता है, वो अपने शब्दों से बात करता है। उसके पहले क्या होती है, भाषा हम सुनते हैं वहाँ पे क्या बोल रहा है वो, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। और फिर उसकी स्टाइल क्या है कि किस तरह से वो बोल पा रहा है। उसकी टोन क्या है, क्या वो तेज़ पिच में बात कर रहा है या लो पिच में बात कर रहा है या मीडियम पिच में बात कर रहा है। इस तरह से हम उसकी बात को ध्यान से सुन पाते हैं कि। और एक तरह समझे कि सीरियस बात हो रही है तो मीडियम पिच होगी, एक्सप्रेशन एकदम शांत होंगे, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन हो पाएगा, वही क्या उसमें उसका एक्सप्रेशन की के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वेरियस फेशियल फीचर्स, यानी कि इसमें कई तरह के फेशियल फीचर्स का यूज़ होता है। पर्टिकुलर आई पोजीशन, आँखों की पोजीशन का यूज़ करते हैं। आर कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन, क्या कहलाता है? फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? क्या क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन में? वेरियस फेशियल फीचर्स, कि चेहरे के कई तरह के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं हम। पर्टिकुलर आई पोजीशन, आँखों की सही पोजीशन का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, राइजिंग बोथ आईब्रोज, दोनों आईब्रो को उठाना या उचकाना। स्मिरिकिंग एंड शोइंग द टंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। और इस तरह से हम फेशियल एक्सप्रेशन को यहाँ पे बयां कर सकते हैं। बॉडी पोस्चर में क्या आता है, ये तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो गई। आगे देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी पोस्चर का क्या यहाँ पे रोल रहता है। बॉडी पोस्चर हैव टू डू विद पोस्चरिंग द बॉडी इन द पर्टिकुलर मैनर, कि बॉडी का जो पोस्चर होता है वो पर्टिकुलर मैनर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एक्सप्रेसिंग, यानी कि एक्सप्रेस करते समय। समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करते समय। एग्जाम्पल के लिए, फोल्डिंग हैंड, यानी कि हाथों को बांध के रखना, कुछ बांध के बात करना। शेकिंग हैंड, हाथ को मिलाना। हगिंग, गले मिलना। एंड बॉडी पोस्चर, जो बॉडी का पोस्चर है वो, इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है किसी से बात करते समय। इससे ही दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है। अब केवल एक आदमी बैठा है और केवल बोल रहा है तो एक तरह से रोबोट मालूम पड़ेगा कि रोबोट बोल रहा है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे, ना कोई बॉडी का लैंग्वेज है, बस एक पोजीशन में बैठा हुआ है। तो क्या वो ठीक है? वो ठीक तरह से कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उसका ठीक तरह से बैठना, बोलना, हाथों का इस्तेमाल करना, हाथों को बांधना, आईब्रोज का यूज़ करना, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करना, बॉडी पोस्चर का यूज़ करना, तब इन सभी को मिला करके हम देखते हैं कि ठीक तरह से कम्युनिकेशन हो पाता है। आगे यहाँ देखते हैं गेस्चर। गेस्चर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन कम्युनिकेशन। इस यहाँ पे हम देखते हैं गेस्चर भी एक महत्वपूर्ण रोल रखता है कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में। प्लेसिंग द बॉडी इन पर्टिकुलर पोज, शरीर को एक पर्टिकुलर पोज में रखना क्या कहलाता है? गेस्चर कहलाता है। डांस पोज और सैल्यूट, क्या है? ये गेस्चर है। जैसे हम किसी डांस के लास्ट में देखते हैं, परफॉर्मेंस के लास्ट में देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट पोज में वो आके स्टॉप करते हैं, तो उससे पता क्या चलता है कि वो जो डांस होता है वो उसको कंप्लीट करता है, वो पोज। और सैल्यूट का जो गेस्चर है वो क्या है कि एक सम्मान का प्रतीक है। तो इस तरह से ठीक तरह से कम्युनिकेशन में इन सभी का रोल रहता है। दीज आर कलेक्टिवली यूज्ड इन म्यूजिक एंड डांस। इन सभी को हम एक साथ जब कहाँ पे यूज़ करते हैं? म्यूज़िक में करते हैं, डांस में करते हैं। फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावी वार्तालाप के लिए। तो अभी तक की वीडियो में आपको मुझे उम्मीद है सभी क्लियर रहा होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पिछली वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका कमेंट हो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।